तो हेलो नमस्कार दोस्तों। ज्ञान गंगा कोचिंग 07 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जुड़ चुके हैं आप सभी के समक्ष एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, जो बहुत ही बेसिक टॉपिक है। आज हम सीखने वाले हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जो होते हैं उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। तो जो आर्टिकल्स होते हैं उनको हिंदी में हम निर्देशक बोलते हैं। और अब हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि आर्टिकल्स होते क्या हैं, ये कितने होते हैं, कि संख्या कितनी होती है और इनको कितने भागों में बांटा गया है। इन सभी को हम ऑब्जर्व करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना विलंब किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे भाई, जो आर्टिकल्स होते हैं वो होते क्या हैं? तो जो आर्टिकल होते हैं वो एक प्रकार के संकेतवाचक विशेषण होते हैं। यानी जो आर्टिकल्स होते हैं वे संकेतवाचक विशेषण होते हैं। और इनका प्रयोग, यानी जो आर्टिकल्स होते हैं इनका यूज हमेशा कहाँ होता है? तो मेरे भाई, इनका यूज हमेशा संज्ञा के पहले यानी नाउन के पहले किया जाता है। जहां पर भी यूज होता है किसी भी सेंटेंस में तो नाउन के पहले ही इसका यूज किया जाता है। और इसका यूज किस प्रकार किया जाता है उसको हम आगे देखने वाले हैं। यानी नाउन में कहां पर कौन सा आर्टिकल लगाया जाता है। फिर आता है जो आर्टिकल्स होते हैं उनकी संख्या कितनी है, ठीक है, और वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो आर्टिकल की संख्या है वो कितनी है? 3 है। कौन कौन से? ए, एन और द। आर्टिकल की संख्या 3 है, ए, एन और द, ठीक है, ए, एन और द। और इसके आगे देखते हैं तो जो आर्टिकल है वो 3 है, लेकिन इनको कितने भागों में बांटा गया है? तो आर्टिकल्स को कुल 2 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। पहला है जो हमारा वो इंडेफिनिट आर्टिकल है, जिसको अनिश्चय वाचक निर्देशक कहते हैं। इसको हिंदी में इंडेफिनिट आर्टिकल को अनिश्चय वाचक निर्देशक, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल को अनिश्चयवाचक निर्देशक कहते हैं। इनकी संख्या जो है वो 2 है। कितनी है? तो 2 है। ए और एन है। 2 अनिश्चयवाचक निर्देशक हैं। और सॉरी, जो इंडेफिनिट आर्टिकल है। और डेफिनिट जो आर्टिकल है इसको हिंदी में निश्चयवाचक, डेफिनिट आर्टिकल को हिंदी में निश्चयवाचक निर्देशक कहा जाता है। और इसकी संख्या केवल 1 है, जो है द, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो आर्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं। तो एक संकेतवाचक विशेषण होते हैं जो हमें संकेत करते हैं कि जो हमारा नाउन है वो संख्या में किस प्रकार है, किस प्रकार का नाउन है। और इनकी जो संख्या होती है वो 3 होती है। जो आर्टिकल की संख्या होती है वो 3 होती है। और वो तीनों आर्टिकल्स को कुल मिला के कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल, निश्चयवाचक निर्देशक और अनिश्चयवाचक निर्देशक, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आर्टिकल और उसके प्रकार। फिर हम देखते हैं कि जो आर्टिकल्स होते हैं उनको लगाने से पहले कुछ उसके नियम और शर्तें होती हैं जिसको ज़्यादा ध्यान में रखना आवश्यक है। वो शर्तें क्या हैं? तो देखिए, हमको हमेशा यूज करते वक्त हमको 2 चीज का ज़्यादा विशेष ध्यान देना होता है कि इसमें जो आर्टिकल्स का यूज जब हम करते हैं तो किस रूप में करते हैं, कहाँ पर करते हैं। तो उसमें हमें याद रखना होता है कि जो वावेल और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वो उनके अनुरूप ही हम यूज करते हैं। जो वावेल होते हैं किस प्रकार से कहाँ पर यो काम में आते हैं वो हम आगे देखने वाले हैं कि किस प्रकार वावेल का जरूरत कहाँ पे पड़ती है और कॉन्सोनेंट हमारे कहाँ पर यूज करते हैं, किस तरह उससे पहचान करते हैं कि कौन सा आर्टिकल आएगा। इन्हीं दोनों के सहायता से हम ये पता लगा पाते हैं कि कौन सा आर्टिकल यूज किया जाएगा, ए लगेगा कि एन लगेगा कि द लगेगा, ठीक है। तो
हम इन दोनों की सहायता से ही हमें पता चलता है कि कौन सा आर्टिकल का यूज कहाँ पर करते हैं और किस प्रकार करेंगे। ठीक है, तो आपको ये तो पता होगा कि वावेल क्या कहा, वावेल होता क्या है, कॉन्सोनेंट क्या होता है। तो मेरे भाई अगर पता नहीं होगा तो वावेल वैसे वो वर्ड होते हैं नहीं जो जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो जाता है। जैसे कोई भी इनमें से कोई भी ऐसा शब्द आ गया जैसे इसमें ए ई आई ओ यू है, इन सबका उच्चारण यानी जिसका उच्चारण अकेले स्वतंत्र रूप से हो जाता है वो वावेल होते हैं। ठीक है, और अंग्रेजी भाषा में वावेल की संख्या कितनी है तो मेरे भाई 5 हैं। कौन कौन से, तो ए ई आई ओ यू। ठीक है, और कॉन्सोनेंट जो है तो अंग्रेजी भाषा में कॉन्सोनेंट्स की संख्या कुल 19 है। कौन कौन से, तो बी सी डी एफ है, ये मान लीजिए ए एफ है, एफ जी एच जे के एल एम और एन पी क्यू आर एस टी वी एक्स जेड। ठीक है, और फिर बचा जो डब्ल्यू और वाई वो हमारे सेमी वावेल माने जाते हैं, सेमी वावेल। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज आर्टिकल्स को देखे कि आर्टिकल होते क्या हैं, आर्टिकल की संख्या कितनी है और कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब हम जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो के साथ जिसमें हम देखेंगे कि जो आर्टिकल होते हैं उनका यूज किस प्रकार कहाँ कैसे किया जाता है, उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे हम अगले टॉपिक और अगले भाग के साथ जिसमें हम आर्टिकल को पूरा उसमें देखेंगे कि आर्टिकल का यूज कैसे करते हैं और उसका पूरा प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तो आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।